प्रश्न उपादान को बीज में लेना। पूज्य भाई श्री हाँ, उपादान अर्थात निज शक्ति। उपादान का सीधा अर्थ निज शक्ति। निमित्त अर्थात पर संयोग। निमित्त अर्थात पर संयोग है ना। नजदीक में रहेला संयोगी पदार्थ में निमित्त कहते हैं और अपनी पदार्थ की अपनी शक्ति निज शक्ति को उपादान कहने में आता है। उसी प्रकार से विकार, विभाव, अशुद्ध, अमल, प्रभाव, संसार, आश्रव, रंजक भाव, क्षणभंग, भ्रम, ऐसे एक अशुद्ध के नाम भेद करने। अशुद्ध भाव के इतने नाम भेद हैं। विकार है ये अशुद्ध भाव है, विभाव है ये अशुद्ध भाव है, उनको अशुद्धता भी कहते हैं। मल सहितपण होने से उसको समल कहते हैं। पर पदार्थ के आश्रित जड़ कर्म के उदय को अवलंबन करके जड़ सदृश प्रकृति भाव होने से उसको पर भाव कहते हैं। पर प्रकृति अनुसार भाव होने से उसको परभाव कहते हैं। स्व में से सरक जाना होने से संसार कहते हैं। संसार की गाथा जगत में स्त्री पुत्र भगवान धंधे व्यवहार संसार नहीं, छोड़ करके दीक्षा लिए संसार त्याग कर दिया ऐसा नहीं, परंतु स्त्री पुत्र संसार नहीं जैसा कहता। संसार तारो, संसार वायरी छोकरा नहीं, तारो संसार अवस्था में है। तारी अवस्था स्वरूप में से सरक गई है, स्वरूप से च्युत हो गई है, उसको इस संसार कहते हैं। विकार भाव एक नाम में लियो है। संसार पनो एक नाम है, अशुद्ध भाव एक नाम। स्वरूप से च्युत है अर्थात नियम से अशुद्धता उत्पन्न होती है, संसार कहते हैं। शास्त्र भाषा में उसे आश्रव कहते हैं, आगम भाषा में उसको आश्रव कहते हैं। अशुद्धता में आना, अशुद्धता का उपजना, आविर्भाव हुआ तो आश्रव है। रंजक भाव, रंगा हुआ भाव, राग से रंगा हुआ है, अशुद्धता से रंगा हुआ है, वो रंजक भाव है। क्षणभंग एकदम बहुत क्षणवर्तीय परिणाम होने से, एकदम सूक्ष्म क्षणवर्तीय परिणाम होने से, अनित्य परिणाम होने से उसको क्षणभंग कहने में आता है। भ्रम से जीव एमा नित्यत्व की कल्पना करता है। भ्रम से जीव इसमें क्षणभंग में नित्यपने की कल्पना करता है। ये क्षणभंग है, इन्हें पण अशुद्ध भाव में लिया है। इन्हें इसको भ्रम, ज्ञान में विभ्रम होता है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है ना, इसलिए अनेक प्रकार के विभाव भाव स्वरूपे अपने को स्वीकारता है, अपने को जानता है, अपने को अनुभव करता है। इसका नाम भ्रम है। बाहर में भ्रम होता है कि भूत लग जाता है, भ्रम होता है, अथवा विचार शक्ति अत्यंत निर्बल होने पर अनेक प्रकार की कल्पना होती है। ये भी बाहर में लोग समझ सकते हैं, ऐसा भ्रम है। भूत लगता है तो कल्पना, बलगाड़नी कल्पना, भूत लगती है तो कल्पना होती है। इस रीति से विचार शक्ति बहुत असक्त थी जाता, असक्त होने पर, निर्बल होने पर कल्पना होती है, वो भ्रम है। एमाती कल्पना थी कोई पागलपणो गानपण उत्पन्न था। ये पण संसार ની લૌકિકની અંદર ભ્રમના પ્રસિદ્ધ में दृष्टांत है। जब ज्यादा मानसिक कमजोर होती तो पगलापन हो जाता है। अलौकिक
अलौकिक भ्रम तो यह है कि अपने स्वरूप मूल स्वरूप एवं नहीं मूल स्वरूप को नहीं अनुभवता और अपने को कोई भी पण संसारी स्थिति अनुभव न, कर्म जनित पर्याय अपना अपने रूप अनुभव करना, ये जीव का भ्रम है। वो मनुष्य हूँ, ये इसका भ्रम है। वो पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये पण जीव का भ्रम है। हूँ राजा हूँ, रंक हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये भ्रम है। हूँ पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, ये भ्रम है। हूँ त्यागी हूँ, तो हूँ गृहस्थी हूँ, ये भ्रम है। हूँ मुनि हूँ, त्यागी हूँ, भ्रम है। अने हूँ गृहस्थ हूँ, ये पण एक भ्रम है। ये सब भ्रम है। ये सब कर्मजनित अवस्था है। उदयजनित अवस्था में जीव को अनेक प्रकार की अपने मूल स्वरूप को अनुभव रहता नहीं है और इस प्रकार से जीव का मूल स्वरूप नहीं होने से इसको अपना एवो एने स्थायी भाव अनुभव करे छे। मूल स्वरूप स्थायी रूप जो मूल स्वरूप उसका तो अनुभव नहीं करता है। ये क्षणिक जो कर्मजनित भाव है उनको मूल स्वरूप अनुभव करता है। इस प्रकार के मूल जीव का स्वरूप नहीं होने से वो स्थायी भाव अनुभव करता है। अभिप्राय में एने क्षणभंग भाव स्थायी भाव थई जाए छे। ये जीव का भ्रम है। अभिप्राय में क्षणभंग भाव स्थायी भाव हो जाता है, जीव का भ्रम है। इसको अशुद्ध कहने में आता है। प्रश्न, तांत्रिक विद्या नी असर जीव ऊपर थाय, रसीकरण नी असर थाय, ये भ्रम में जाए छे। प्रश्न 22, पहला तो एक बात है कि कोई ने असर उपजा सकता नहीं है, सिद्धांत है। दो पदार्थ में दो जीव बच्चे में सर्वदा भिन्नता होने, दो जीवों के बीच सर्वदा भिन्नता होने से, भिन्न सत्ता होने के कारण से कोई की सत्ता को कोई में प्रवेश हो सकता नहीं है। एक ही सत्ता का दूसरी सत्ता में आने का, प्रवेश होने का कोई अवकाश ही नहीं है। जीव को भ्रम होता है कि इसने ऊपर मेरा कोई प्रयोग किया है, ऐसा जीव को भ्रम होता है। कोई कर नहीं सकता है। जगत में चाल ही है, जो तमे फलाना देव ने नहीं मानो तो आ रही कोई प्रतिकूलता उत्पन्न थશે, माटे उसको मानो, ऐसा ऐसा जगत में चलता है। ओहो, प्रश्न क्या है? प्रश्न, पूर्व ना उदय नवलो हो त्यारे पछी काई तकलीफ पड़े त्यारे कहे कि નથી માનતા ને એટલે પછી આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ એમ જરા બોલે ભાઈ શ્રી। હા પણ એ તો પૂર્વ કર્મ છે ને, પછી શું કરવા બસમાં આરું અવલું જોઈએ। पूर्व कर्म है वो तो बीच में किसी देव के नहीं माना इसीलिए वो ऐसा ऐसा क्यों बोले। पहला तो पूर्व कर्म कोनो करेलो। पहले तो पूर्व कर्म किसका किया हुआ है? अपना। पूज बहन से लगती है कि प्रतिकूल वगैरह नो उदय आवे, प्रतिकूलता का उदय आवे, तब उस प्रकार का विचार करे कि मेरा हुआ करा हुआ भाव है, ये मेरा किया हुआ चित्रण है, मेरा किया हुआ भाव है, पूर्व मेरा किया हुआ भावों का ये चित्रण है। जैसे यहाँ कैमरा में माँ बाप दावे અને સામે માણસ ઉભો હોય એની આકૃતિનો ફોટો આવે છે। कैमरा में सांप आते हैं ना, कैमरा में तो सामने मनुष्य खड़ा हो तो आकृति आ जाती है। एग्जैक्ट तल हो त्या तल आवे, रेखा हो त्या रेखा आवे, सब आता है। ये प्रमाणे नाक कान बराबर है। माणस कोई करे छे एमा એને તો ખબર નથી હોતી कि मारा कोई एक फोटो खेंचे छे, कोई असर आवे छे नहीं। छता परमाणु एनो स्वभाव है कि बिल्कुल जे भी आकृति है जैसे चेहरा में बिल्कुल ऐसा ही वहाँ चित्रा में हो जाती है। ऐसे ही जीव जैसे परिणाम करता है ऐसा ही चित्रा में कर्म में हो जाती है। ये उदय आता है, ये चित्रामण चित्र है। इसके पूर्व की हुए भाव का प्रदर्शन, भावना प्रदर्शन करे छे। एमा दूसरा कोई दूसरे को किसको क्यों बात डालनी चाहिए? स्वयं ने स्वयं ऐसे पूर्व
इस भाव का करता है। पीछे इसमें फलानो देव आम करी इस प्रकार कर दिया, ढिकानो कर दिया, ये बात तो बीच में खोटी खोटी डालते हैं। जो ये करी दे तो हो तो इन्हें मानना रहे जगत के अंदर तोषना सुखी बदा हो। तांत्रिक वशी मंथन से कोई थतो कही सकते नहीं, पण जे जीव नबला हो, जे जीव मानसिक रूप से नबलो हो, विचार का नबला हो, ये यानी कल्पना उत्पन्न होता है, यानी विचार शक्ति नबलाई को विकसित करती है। और तत्व ज्ञान का विषय ऐसा है, ये तत्व ज्ञान यानी अभ्यास एवं ऐसा विषय है, ये तत्व ज्ञान ऐसा विषय है, एनु मनोबल नबलू तो नहीं रहे। तत्व ज्ञानी का मनोबल नबला तो नहीं होता है, पर मजबूत बहुत हो जाता है, मजबूत बहुत हो जाता है। ये प्रतिकूलता आती है तब ज्योतिष पासे दिखाने नहीं जाता है, ये कब तक चलेगी, ऐसा कब पूरी होनी है। भाई साहब हैरान हो गया, मैं थक गया, अब ज्योतिष पासे जाए नहीं, ये मन की नबलाई बतावे। अगर ज्योतिष पास जाए मन की नबलाई बताते ऐसे प्रकार किसी भी प्रकार की अनुकूलता हुए, ये मेरे किए हुए परिणाम है, मैं पूर्वे किए परिणाम है, पूर्वे देनो किया है, अब लेनदार लेवा आगे है, तो मुझे ईमानदारी से देना चुकाना चाहिए, तब शुद्ध दानत मानी जाती है। इसमें मेरे को पूर्व कर्म का मैंने किया वो उसका जो प्रतिकूल आदि का आई है उसको मेरे को चुकाना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है। साधक आत्माओं આગળ પાછળ કર્મ को हिसाब किताब साफ કરીને બધા કર્મના ખાતા બરાબર કરીને સર્વર કરે સરખું કરવું મેલ કરીને પછી મોક્ષમાં જાય છે। पीछे पाछल कोई हिसाब किताब रहवा देता नहीं। मूल तो यह है कि जीव को संयोग में सुख की अपेक्षा बुद्धि है, यही यानी मोटी परेशानी है अथवा हैरान गति है। ज्ञानी को आकी परिस्थिति अलग है, यानी तो पणती चेतन दृष्टि भिगी हुई है, अनेक अभेद अपने स्वरूप में अभेद भावे निवास करता है। उसको सहजी सहज पूर्व कर्म जो कोई पूर्व कर्म कर संयोग योग आदि का प्रकाश संयोग में उत्पन्न होता है, तो उदासीन भावे उपेक्षा भावे इसका ज्ञान करता है। अपेक्षा भावे कोई ज्ञान करता नहीं, उपेक्षा भावे इसका ज्ञान करता है। इसको तो कोई तकलीफ नहीं होती है, प्रतिकूलता आवे यानी कोई तकलीफ नहीं, उल्टा ये असाता ने के उदय में अपने पुरुषार्थ की उग्रगति होनी चाहिए। इसको ये प्रतिकूलता नहीं समझता, पर एक न्याय अनुकूल समझ लेता है। आवो गर्भ को दाखलो जुदी जात का खड़ा होता है। सामान्य रीते धमना में पड़ा हुआ जीव प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता आने से पहले ही प्रतिकूलता की कल्पना करके दुखी होता है, और प्रतिकूलता आवे तब तो बहुत दुखी होता है। पर धर्मात्मा सुख स्वरूपी है, आत्मा को दुख तो विभ्रमती अज्ञानती कल्पना मारती ही है। स्वयं पूर्ण सुख स्वभावी होने पर भी एकांत सुखनो ही अनुभव करवाने योग्य है। पोते स्वयं लायक तो सुखनो अनुभव करवाने लायक है, दुखनो अनुभव करवाने लायक नहीं। जैसे कोई ऐसा कहे ये खड़ बहुत, ये खड़ होती है ना वो पीना आदि पशुओं को खाने की सारी है, हमारी गाय ने बछड़ा ने इडलू बदू अच्छी, गाय बछड़ा को बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा तुम इसमें से चलाओ कैसा मजा आएगा। तो अपन कहते हैं भाई ये त्रंच का खुराक है, ये मनुष्य का खुराक नहीं है, ये त्रंच का खुराक है, पशुओं खुराक है। ऐसे ही दुख है, ये अज्ञानियों का अज्ञानियों ने खुराक है, ज्ञानियों की खुराक नहीं है। अज्ञानियों इन्हें भोगवे छे और अज्ञानियों इन्हें खाते हैं।
एनो आहार करते हैं। ज्ञानी तो ज्ञान को आहार करते हैं, ज्ञानी आनंद सुख नो आहार करते हैं। ये आत्मा है, आत्मा ने स्वभाव का भोग होता है। आत्मा को तो स्वभाव का भोग होता है। ओहो, भ्रम, जीव को भ्रम होता है, अनेक प्रकार का भ्रम होता है। एवं ऐसे एक अशुद्धता के नाम भेद करना। भ्रम होने का कारण श्रीमद जी ने एक पत्र के अंदर लिखा है। भ्रम होने का कारण एक तो अनाद की योग संज्ञा, जीव अपने स्वरूप के प्रयोजन का विचार नहीं करे। विचार शक्ति अंगी प्राणी में होने पर भी, विचार शक्ति विद्वान होने पर भी, प्रकट हुई होने पर भी जीव अपने प्रयोजन के विषय में गहरे उतर करके इसके प्रयोजन का विचार न करे और ऊपर से प्रवृत्त है, तो इसको भ्रम होता है। भ्रम होने का एक कारण है। दूसरा भ्रम होने का कारण लोक दृष्टि है। दूसरों की नजर में अच्छा दिखाऊं, दूसरों की नजर में मेरा स्थान हो, दूसरों की नजर में मेरा अमुक स्टेचू हो, दूसरों ने मुख्य करे, दूसरों ने मुख्य करे, अपनी पोता ने मुख्य करवाने बदले बीजा ने मुख्य करे। लोगों ने सूंड लगा लाख से, थोड़ो लोगों अपने को मुख्य करने की बजाय दूसरों को मुख्य करे, दूसरे को मुख्य करे। लोगों को क्या लगेगा, लोग मुझसे क्या कहेंगे, ऐसी जो लोक संख्या, लोक दृष्टि, ये पर जीव को भ्रम उपजाने का कारण, मूल कारण है। तीसरी भ्रम उपजाने का कारण यह है कि अवगुणी को संग करे। कोई भी अपेक्षा बुद्धि से जीव अवगुणी का संग करे, क्यों खरेखर तो जीव को गुणों संग करवो ते योग्य है, अवगुण का संग करना योग्य नहीं है। इसका कारण ये है कि जेने जेनी रुचि तेनों ते संग करवा चाहे छे। इसका कारण यह है कि जिसको जिसकी रुचि हो उसका वो संग करना चाहे, तो एक स्वाभाविक बात है। तो गुण की जिसको रुचि है ये गुणी का संग करना चाहेगा, और जिसको दोष की रुचि है, अवगुण की रुचि है, ये अवगुणी का संग करना चाहेगा। तो ये भ्रम का कारण, भ्रम कारण થાય છે, ये भी भ्रम का कारण होता है। तीन कारण एक पत्नी अंदर सीमित रूप में भ्रम उपजाने के कारण लिखे हैं। बहुत गहरे से बात लिखिए। भ्रम को जीव को भ्रम क्यों થાય શું કરવા, भ्रम जीव को भ्रम क्यों होता है, क्यों करने के लिए होता है। ये પોતાનું જેવું शुद्ध स्वरूप, अपना जैसा शुद्ध स्वरूप है, ऐसे शुद्ध स्वरूप अपने પોતાના ज्ञान में प्रतिभास नहीं, ऐसा शुद्ध स्वरूप अपने ज्ञान में प्रतिभास नहीं होता, ज्ञान में नहीं आता है। एवं ही अभ्यासन थवाने बदले अन्यथा कल्पना થાય कि हूँ आवो रागी। आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो तो ज्ञान में प्रतिभासता नहीं है। ऐसा मूल स्वरूप प्रतिभास होने के बदले ज्ञान में अन्यथा कल्पना होती है कि हूँ आवो रागी हूँ, या द्वेषी हूँ, संसारी हूँ, मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, फलाना हूँ। एनु कारण, इसका कारण क्या है? इसके तीन कारणों है, लोक दृष्टि, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। एमने एनु नाम आप्यो छे असत्संग। अपनी भाषा प्रोकी है। यह तीन कारण के लिए जीव को भ्रम विभ्रम होता है, भ्रमणा कल्पना होती है, स्वरूप के विषय कल्पना होती है, अपना स्वरूप भासमान होता नहीं है। पत्र तो नंबर तो हूँ भूली गयो छू, मली जाए तो मली जाए। 449 बहु मोटो पद है। 449 वैराग्य साधन संपन्न भाई कृष्णदास श्री संवाद जेने आ पत्र लिखो छे। कृष्ण नामનું એક મુચ્છુ છે અને મુચ્છુ પણ બહુ જિજ્ઞાસુ ભાવે, बहुत अत्यंत सारी जिज्ञासा की स्थिति में श्रीमद जी ना संयोग में आ गया है। श्रीमद जी नो युग થયો છે। એ કાલ में આ ભાઈની जिज्ञासा वैराग बहुत સારું હતું, એટલે અત્યંત जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा हो એની સાથે वैराग છે ये सामान्य છે। आत्मा की भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना द्वारा विचारवा में अथवा आत्मा ने भ्रमणा से विचारवा में, भ्रम सहित आत्मा को जिसे भ्रमणा होने में लोक संज्ञा, ऊक संज्ञा, असत संज्ञा कारण है।
आ कारणों में उदासीन था बिना, इन कारणों के बिना उदासीन हुए बिना निसत्व एवं लोक संज्ञा जपत आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं। या लोग करे जगत में जप तप करे छे ने, इतना उपवास करी नाखो, जप तप करी नाखो, आठ नमस्कार मंत्र करो, प्राणायाम करो, सिंह करो, ये निसत्व है, एमा कोई सत्व नहीं है, कस वगैरह नहीं है, सब चीज है। निसत्व एवं लोक संबंधी जब तपात क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं, परंपरा मोक्ष नहीं, एम मान्या बिना निसत्व एवं शास्त्र असदगुरु संप्रदाय ની અંદર જે ગુરુના સ્થાને બેસી ગયા છે પણ जिनमें आत्मज्ञान नहीं, ये बस सब असदगुरु हैं। इसकी लिखी हुई जितनी पुस्तकें हैं ये अशास्त्र में जाती हैं। निसत्व है, इनमें कोई माल नहीं। सत्व मतलब माल वगैरह जब तक नहीं क्रिया, माल वगैरह चौपड़ी, माल वगैरह बैठेला गुरु जो आत्म स्वरूप में आवरण में मुख्य कारण है, जो आत्म स्वरूप के आवरण में मुख्य कारण है। जब तब करता पर जीव को आवरण है, ये चौपड़ी पुस्तक बांटने पर जीव को आवरण पड़ता है। ये असदगुरु की अनुसरता भी जीव को आवरण पड़ता है, यह आवरण के मुख्य कारण है। उनको साक्षात आत्मघाती जाने बिना ये जो तीन है ना, साक्षात वो आत्मघात करने वाले हैं, उनको ऐसा नहीं जब तक नहीं जाने वो। इसीलिए साधुओं ने श्रीमद गुरु को बहुत गलत शब्दों में श्रीमद जी प्रति उसके है। संप्रदाय साधु तेन साक्षात आत्मघाती जाना बिना जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना ये गहराई दशा है। ये जीव को स्वरूप का यथार्थ निश्चय नहीं होने पर भिन्न भिन्न कल्पना होती है। भोग संज्ञा, लोक संज्ञा, असंज्ञ कारण से भ्रम है। ये जीव को विभ्रम है, ये अनंत जन्म मन का कारण है, भव भ्रमण का कारण है, ये मिथ्या है, बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी पूर्ण प्रगट आत्म स्वरूप को कहता एवं वचनों के कारणों में लीधे जीव ने स्वरूप में विचार करवाने बलवान तथा नहीं। अगर ज्ञानी पुरुष प्रगट आत्म स्वरूप को कहता हो, लेकिन तीन के कारण से ये वचन जो है स्वरूप के विचार करने में बलवान नहीं होते हैं। आप परिस्थिति में असत्संग सेवने अथवा लोक संज्ञा प्रवर्तने अथवा उपसंज्ञा प्रवर्तन ज्ञानी पुरुष ना प्रगट आत्म स्वरूप कहता है एवं जो वचन है, वचनों में भी जीव का विचार बल कार्यकारी नहीं होता है। विचारથી પણ जीव वो निर्बल થઈ ગયો હોય છે, જેનું बल कार्यकारी नहीं होता है। ज्ञानी पुरुषना प्रगट आत्म स्वरूप को कहने पर, बताने पर भी, स्वरूप का उद्घाटन करने पर भी रहस्यमय वचनामृतों पर भी गंभीर विचारणा चलनी चाहिए, ये चल नहीं सकती। ऊंडी विचारणा, गहरी विचारणा चलनी चाहिए, ये विचारणा चल नहीं सकती। क्या परिस्थिति खड़ी होती है। હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કેવી કઈ વાતમાં જેને આત્મસ્વરૂપ प्राप्त है, इसको आत्मस्वरूप प्रकट है, ते पुरुष बिना दूसरा कोई भी आत्मस्वरूप यथार्थ कह नहीं सकता है। यथार्थ दर्शाने योग्य नहीं, અને તે પુરુષ આત્મા જાણ્યા વિના दूसरे कोई कल्याणનો ઉપાય નથી। તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના આત્મા જાણ્યો છે એવી કલ્પના ઊંચી જીવે સર્વદા ત્યાગ કરવી છે। તે આત્મારૂપ પુરુષના સત્સંગની નિરંतर कामना રાખવી। आत्मस्वरूप प्राप्त है, आत्मस्वरूप सत्पुरुष है, ये आत्मरूप पुरुष है, ये पुरुष ही आत्मा रूप है। इसके सत्संग की निरंतर कामना करनी। उदासीन पणे लोक संबंधी, कर्म संबंधी परिणाम, लोग व्यवहार ने लोक धर्म साथ व्यवहार हो, ते घटतो व्यवहार हो, लोक धर्म संबंधी कर्म हो, ते कर्म संबंधी ते परिणाम छूटी शकाय एवी रीति व्यवहार करवो। जिस प्रकार से व्यवहार कार्य में जीव की अपनी महत्ता हो, वो ते व्यवहार करवा योग्य नहीं।